मुश्किलें न तो अरविंद केजरीवाल की खत्म हो रही हैं और न ही मनीष सिसोदिया की। सुप्रीम कोर्ट में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के ठीक पहले एक जज ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया। नतीजा ये हुआ कि सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई। अब इस मामले की सुनवाई 15 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय कुमार ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम के खिलाफ शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के केस में मुकदमा दर्ज किया गया है। सिसोदिया ने इस केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना, संजय करोल और संजय कुमार को करनी थी, लेकिन संजय कुमार ने खुद को इससे अलग कर लिया। शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि मनीष सिसोदिया की याचिका पर एक अन्य पीठ सुनवाई करेगी, जिसका जस्टिस संजय कुमार हिस्सा नहीं होंगे। जैसे ही अदालत में मामले की सुनवाई हुई, जस्टिस खन्ना ने कहा कि हमारे भाई को कुछ परेशानी है, वो निजी कारणों से इस मामले को नहीं सुनना चाहते हैं। इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ से गुजारिश की कि वे इस मामले पर तत्काल सुनवाई करें। मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई दोनों ने शराब नीति मामले में केस दर्ज किया है, जिसका जिक्र करते हुए सिंघवी ने कहा कि दोनों ही मामलों में अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस खन्ना ने कहा कि हमारे भाई जस्टिस कुमार को कुछ दिक्कत है, वे निजी कारणों से इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहेंगे। मनीष सिसोदिया की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ से मामले को जल्द सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि समय बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि दोनों मामलों में अभी सुनवाई शुरू नहीं हुई है। पीठ ने कहा कि एक दूसरी पीठ 15 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून को कथित दिल्ली शराब नीति घोटाला से जुड़े सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट के 21 मई के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें दोनों केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच की जा रहे मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। मनीष सिसोदिया ने हाईकोर्ट में निचली अदालत के 30 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें 2021-22 के लिए अब रद्द की जा चुकी है। दिल्ली एक्साइज नीति के निर्माण और निष्पादन में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 30 अक्टूबर को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाला से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि थोक शराब डीलर्स को 338 करोड़ रुपए के अप्रत्याशित लाभ के आरोप को सबूतों से अस्थायी रूप से समर्थन मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।